जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, विक्स वेपोरब का एक एडवर्टीजमेंट लोगों की बहुत जबान पे था, जिसमें एक व्यक्ति को जुकाम हो जाता है, बहुत तेज जुकाम हो जाता है, बहुत परेशान रहता है। तो एडवर्टीजमेंट में था, क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। और उसके बाद वो विक्स वेपोरब लगाता है और उसका जुकाम ठीक हो जाता है। ये एडवर्टीजमेंट में होता है, लेकिन आज की तारीख में वो वास्तविकता में देश में हो रहा है। और देश की जनता का मति भ्रम है, या उन्हें चीजें याद नहीं रहती, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरा एक कर्तव्य है, एक अध्यापक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, कि जो घट रहा है मेरी भारत माता के साथ और वास्तविकता में जो हो रहा है, ये जनता तक बात पहुंचाई जाए। और वही कर्तव्य का निर्वहन मैं कर रहा हूं। आपको याद होगा, जब पहलगांव के अंदर आतंकवादी घटना हुई थी, आतंकवादी आए थे, भोले भाले पर्यटकों को मारा था, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, कोई इंटरसेप्शन नहीं था, मारा था, 20-25 मिनट तक मारा था, चले गए थे, कोई मेडिकल एड नहीं मिली, कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, लोग मार दिए गए, भाग गए आतंकवादी। और उसके बाद जैसा सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ था, वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक करने का प्रयास हुआ। लेकिन चलिए, देश की जनता ने, 142 करोड़ लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक का और ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया। लेकिन जिन 28 लोगों की शहादत हो गई, उनके बारे में लोग भूल गए। फिर इस बात पे कि हमने पाकिस्तान का ये तोड़ दिया, हमने पाकिस्तान का वो फोड़ दिया, और वो प्रश्न गौण हो गया कि आपने अवसर ही क्यों दिया और हमारे 28 लोगों की शहादत क्यों हुई। जिनके परिवार उजड़ गए, उजड़ गए। लेकिन जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कहते रहे, उनका प्रतिवाद माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं, बल्कि अधिकारियों ने किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने 35-40 बार कहा, लेकिन उनका जवाब नहीं दिया गया। मैसेज गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ हमारे देश पे कुछ ज्यादा ही हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश के लोगों को एक चीज अच्छी लगी थी, जब हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, और अगर इस प्रकार की कोई आतंकवादी घटना आगे हुई तो हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। जबकि यह प्रश्न उठा था कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जब हमारी देश की सेना का अपर हैंड था, इनिशियल मिस्टेक्स के बाद हमने अपने युद्ध कौशल में और अपनी प्लानिंग में परिवर्तन किया था और पाकिस्तान को ठोकना शुरू किया था। 10 उनके एयरबेसेस तोड़ दिए थे, उनके न्यूक्लियर पावर स्टेशन के पास जाके धमाका कर दिया था हमारे वीर जवानों ने, सैनिकों ने। तो 3 दिन के अंदर युद्धविराम क्यों हो गया था, उसका भी जवाब नहीं मिला। लेकिन चलिए, कहा गया युद्धविराम तो हमने कर लिया, लेकिन अगर अब कोई आतंकवादी घटना घटी तो हम पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे। हमें अच्छा लगा, देश को अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद देखिए, जब बिहार का चुनाव हुआ, जब ये एक और एक कॉन्सिडेंस है, जब भी कोई चुनाव होता है तो एक दुर्घटना हो जाती है, एक आतंकवादी हमला हो जाता है। और आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उसके बाद इलेक्शन होता है और उसका भावनात्मक उपयोग होता है। जो मर गए सो बेचारे मर गए। अब जैसे ही बिहार इलेक्शन की डेट थी, उसके एक दिन पहले भारत के हार्टलैंड दिल्ली के लाल किले के पास एक विस्फोट होता है। 12-13 निरीह लोगों की, मासूम लोगों की हत्या हो जाती है, चीथड़े उड़ जाते हैं। हर धर्म संप्रदाय के लोग हैं। अच्छा, ये भी एक शक था कि ये हादसा है या आतंकवादी घटना है। दोनों दोनों पक्ष अपनी बात कह रहे थे। लेकिन 2-3 दिन के बाद जब माननीय मोदी जी विदेश यात्रा से लौटे, एक बर्थडे मना के, और अमित शाह साहब बिहार की अपने इलेक्शन की ड्यूटी से वापस लौटे, तो सरकार ने कहा यह आतंकवादी घटना थी और लोग तो निरीह लोग मारे गए।
तो हमें कोरिलेट करना है जो आपने वादा किया था ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अगर अब कोई पाकिस्तान घटना करेगा तो हम उसको फोड़ देंगे, और घटना कर दी, और भारत सरकार कह रही है घटना कर दी, और आतंकवादी घटनाएं। तो आपके वादे का क्या हुआ? क्या हाल बना रखा है? कुछ लेते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं? इसके बाद विद इन ए वीक श्रीनगर के अंदर, नौगांव के अंदर पुलिस थाने में एक विस्फोट होता है, पुलिस थाना तोड़ जाता है, 12-13 लोगों की मृत्यु हो जाती है। कई लोग ऐसे घायल हैं जिनकी भी मृत्यु हो सकती है, भगवान करे ना हो, और वो स्वस्थ होकर घर वापस जाएं। बताया जाता है कि जो सरकारी सूत्र बताते हैं वो ये कहते हैं, ये जो घटना है ये दुर्घटना है, ये कोई हादसा है, ये कोई आतंकवादी घटना नहीं, क्योंकि जो विस्फोटक था उसकी चेकिंग हो रही थी और उस टेस्टिंग में विस्फोट हो गया, लोगों की मौत हो गई। ठीक है, सरकार ने कहा हमने मान लिया, लेकिन पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्लेम करते हैं कि यह घटना उन्होंने कराई है। तो दिल्ली के अंदर एक आतंकवादी घटना होती है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन श्रीनगर के अंदर आतंकवादी क्लेम करते हैं उन्होंने किया है, लेकिन सरकार कहती है दुर्घटना। चलिए, अब हमें नहीं पता दुर्घटना है या आतंकवादी घटना है, लेकिन दिल्ली के अंदर तो आपने स्वीकार कर लिया, हार्टलैंड के अंदर घुस के उन्होंने आरडीएक्स का विस्फोट कर दिया, अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट कर दिया, लोगों की मौत हो गई, आतंकवादी घटना आपने मान लिया। तो आपके वादे का क्या हुआ? जो आपने वादा किया था कि पाकिस्तान अब अगर कुछ करेगा तो हम उसे फोड़ देंगे, उसका क्या हुआ? क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हमारे देश के लोगों की शहादत क्यों हो रही है? या तो कहते नहीं, और अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और उन्होंने आतंकवादी घटना दिल्ली के अंदर घुस के कर दी है, भीड़ भाड़ के इलाके में, तो अब आपके वादे का क्या हुआ? अब आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? तो एक हफ्ते के अंतराल में दिल्ली में होना, श्रीनगर में होना, भगवान से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, सुरक्षा सेनाओं से, गृह मंत्रालय से निवेदन करता हूं, देश की जनता की जान की कीमत समझें, परिवार उजड़ जाते हैं उसको समझें, और जो ये घटनाएं पाकिस्तानी टेररिस्ट घर के अंदर घुस के कर रहे हैं, और हमारे डोवल साहब कहते हैं कि जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है कोई भी आतंकवादी घटना नहीं हुई। तो अगर आतंकवादी घटना नहीं हुई तो ये पठानकोट, उरी, पहलगांव, पुलवामा, जिसके बाद आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और अब दिल्ली का विस्फोट, ये सब क्या है? तो या तो घटनाएं घटी या घटनाएं नहीं घटी। सरकार कहती है घटनाएं घटी, पाकिस्तान ने की, घर में घुस के की, और डोवल साहब जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो कहते हैं कोई घटना नहीं घटी। तो असलियत क्या है? और अगर आतंकवादी घटनाएं इतनी सारी घट रही हैं तो इसका मतलब पाकिस्तान जैसे दुष्ट राष्ट्र से घर में घुस के क्यों नहीं लेते? जैसे इंदिरा जी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वैसा क्यों नहीं करते? ये मेरा प्रश्न है। मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगे। सरकार शुड गिव ए क्लैरिफिकेशन वेदर दे हैव द इंटेंट ऑफ हिटिंग पाकिस्तान हार्ड, और they are under pressure from a democratic country which should not interfere on an internal affairs. डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंदिरा जी ने 71 में कह दिया था निक्सन से हस्तक्षेप मत कीजिए, हमारा इंटरनल मसला है, वैसा क्यों नहीं कह रहे हैं? या पाकिस्तान को क्यों नहीं फोड़ रहे हैं? ये जनता को मेरे ख्याल से नेशन वांट्स टू नो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।